नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रभा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और दिव्य होंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो कि प्रायः लोगों के मन में आ रहा है कि भाई हम जिसकी पूजा करते हैं वह कौन है, या हम जिसे दिव्य मानते हैं, या हम जिससे कुछ लेते हैं तो वह कौन है। तो इसी की व्याख्या करने के लिए आज मैंने यह व्याख्यान रखा है कि देवता किसे कहते हैं। और सर्दी का मौसम अपने प्रभावी चरण पर है और दिसंबर का मास जा रहा है और जनवरी का मास आने वाला है। तो आप सभी लोग बड़े ही ध्यान से, चिंतन से इस विषय को समझने का प्रयास करें, क्योंकि देवता कोई साधारण विषय नहीं है। देवता वही है जो देना जानता है, क्योंकि जो दिव्य होगा, जिसके पास कुछ विशेष शक्ति होगी, वही दे पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति देना नहीं जानता है, वह केवल संग्रह करना जानता है, लेना जानता है, मांगना जानता है। परंतु देने वाले केवल कुछ ही महापुरुष होते हैं जो कि दिव्य श्रेणी में आते हैं। तो उसी विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देवता किसे कहते हैं? जब हमारे मन में यह प्रश्न आता है तो वेद के जो निरुक्तकार हैं वो कहते हैं कि देवता वही जिसके पास दिव्य शक्ति का संग्रह है। उसी पर एक व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि देवो दानात् व दीपदान, देवो दानात् व दीपनाद व द्योतनाद व द्युस्थानो भवति इति वा। देवो दानात्, जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, जो हमें कुछ दे रहे हैं, वो देवता। जो स्वयं प्रकाश रूप है, हमें प्रकाश दे रहे हैं, वो देवता। जो स्वयं जल रूप है, जो हमें पीने का जल दे रहे हैं, वो जल देवता। जो हमें वायु दे रहे हैं, जिनके माध्यम से हम श्वास का संचालन कर रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, जीवन शक्ति दे रहे हैं, वो देवता। तो इसी का भावार्थ यह मिलता है निरुक्त में। निरुक्त के 8वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। और जब बात आती है कि भाई देवता देवता कहें तो क्या किसी को भी देवता मान लिया जाए? फिर तो किसी ने अगर एक पेन भी दे दिया तो हम उसको भी देवता माने। यदि आप भावात्मक दृष्टि से देखेंगे ऐसा कि जिसने मुझे एक पैसा दिया, 1 रुपया दिया, एक पेन दिया, कोई सामग्री दी, तो आप उसे भावात्मक दृष्टि से उसे आप देवता का स्थान दे सकते हैं। परंतु उसने केवल आपको ही दिया है, इसलिए आप ही उसको देवता मानेंगे, अन्य कोई उसको देवता नहीं मानेगा। परंतु संपूर्ण जगत को जो प्रकाशित कर रहा है, जो खनिज प्रदान कर रहा है, जो अन्न की व्यवस्था कर रहा है, जो जल की व्यवस्था कर रहा है, जीवन की व्यवस्था कर रहा है, वो तो संपूर्ण जगत का कर रहा है। वो तो आपसे कुछ ले नहीं रहा है, वो तो केवल आपको देने का प्रयास कर रहा है। वो तो आपको दे रहा है और निरंतर पता नहीं कितने हजारों सालों से देता चला आ रहा है। तो उसके पास दिव्य शक्ति है, इसलिए वो आपको देता चला रहा है। आप किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से 1 दिन मांगेंगे, 2 दिन मांगेंगे, 3 दिन मांगेंगे, चौथे दिन वो मना कर देगा, क्योंकि उसके पास दिव्य शक्ति नहीं है। वेद कहते हैं कि जिसके पास दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति पूर्ण जो है, वही ब्रह्म की परिभाषा में है और वही देना जानता है, वही प्रकाशित करना जानता है। ऐसे मैंने कई देवों के नाम भी लिखे हैं जो सबको रहने का स्थान प्रदान कर रही हैं, जिनके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। ऐसे पृथ्वी देवता, जल जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, ऐसी व्यवस्था जल देवता हमें प्रदान कर रहे हैं। दूसरे अग्नि, क्योंकि कहा जाता है ना 5 तत्व महत्वपूर्ण है।
क्षिति जल पावक गगन समीरा, ऐसा रामचरितमानस भी उल्लेख आया है। तो अग्नि देवता जिनके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, अग्नि का विशेष महत्व है। अगर अग्नि नहीं होगी तो अन्न का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जठराग्नि के बिना हम भोजन को हजम ही नहीं कर सकते हैं। भोजन हमारे शरीर में किसी काम का ही नहीं है अगर जठराग्नि नहीं है तो। और वायु देवता, क्योंकि प्राण वायु के बिना जीवन यह मिट्टी है, या जो मनुष्य शरीर है बिना प्राण के मिट्टी के रूप में है। क्योंकि हृदय प्राणो बुध प्राणो समानो नाभिमंडला उदानो कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीर का, ऐसा इतने प्रकार की वायुओं का वर्णन आया है हमारे अन्य शास्त्रों में। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता, जो आप सभी लोग तो अर्घ देते ही होंगे जितने भी हैं, और उनको प्रणाम भी निवेदित करते होंगे, क्योंकि ऊर्जा के संचालन, प्रकाश के संचालन, चक्षु के संचालन करता तो वही है। निरंतर अपनी सेवा में वो तत्पर हैं, आपको जो है दिव्य शक्ति प्रदान करते जा रहे हैं, आपको ऊर्जाएं प्राप्त कर देते जा रहे हैं और आप ऊर्जा को प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे सूर्य देवता। और चंद्र देवता जो आपको शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसे चंद्र देवता। और मेघ जो आपको मेघ यानी कि वर्षा के रूप में, क्योंकि वर्षा नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगी तो आपका अन्न उत्पादन कम हो जाएगा और फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। फिर उसके बाद अन्न की उपज कम हो जाएगी तो प्रायः मनुष्य अन्न के अकाल में मरने लगेगा और नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे, यदि वृष्टि नहीं होगी। और अन्य कई सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं जिनके लिए वर्षा का होना अति आवश्यक है। इसलिए ये जितने भी देवता हैं ये देना जानते हैं, इसीलिए इनको देवता की संज्ञा दी गई है, क्योंकि देवो दानात् ऐसा निरुक्तकार ने व्याख्या करी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह जो विषय है देवता के विषय की जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त हो गई होगी। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जय विश्वनाथ।